जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। आपका स्वागत है ब्रेन रैंकर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर आया हूँ, नाइक सीरीज 2.0। ऑल एग्जाम के लिए ये क्लास ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं बगैर देरी किए। निम्न में कौन सा CD तरंगम के साथ समाप्त होता है? कौन सा? कुचिपुड़ी। कौन सा नृत्य? कुचिपुड़ी। ये कहाँ का नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। और पीतल की तस्करी में किया जाता है जल चित्रम नृत्य है। संस्थापक कौन है इसके? सत्येंद्र भोगी। कौन? सत्येंद्र योगी। और नाटक भाला कल्पम। नृतक क्या है इसका? भागव तालु। क्या है? भागव तालु है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें हवाई करतब क्या है? काबुत्तम। क्या है? काबुत्तम। मंडूक शब्दम कहाँ से लिया गया है? ये मेढक की कहानी से। मेल पोशाक क्या पहनते हैं इसमें? बगल बंदी। और कहानी कहाँ से ली गई है? भागवत और पुराण से ली गई है। कुचिपुड़ी की मसाल किसको कहते हैं? यामिनी कृष्णमूर्ति को। पद्म विभूषण इनको कब मिला? अवार्ड 2016 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से प्रभावित देशों में बच्चों एवं माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए यूएन ने कौन सी एजेंसी बनाई थी? यूनिसेफ। यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1940 को। इसका हेडक्वार्टर क्या है? न्यूयॉर्क है। कौन सा है? कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। इसके वर्तमान CEO कौन है? कैथरीन रसेल हैं। और 2025 में प्रथम राष्ट्रीय राजदूत कौन है? करीना कपूर हैं। कौन है? करीना कपूर। ये आपको याद रखना है। और पहला यूथ एम्बेसडर कौन है? हिमा दास। और हिमा दास कहाँ की हैं? ये असम की हैं, एथलीट हैं और ये DSP के पद पर हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किस राज्य में की लंबाई रेलवे लाइन किलोमीटर सबसे अधिक है? कहाँ है? यूपी में सबसे अधिक है। वर्ल्ड में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क कहाँ का है? ये USA का है। और राज्य में पूछा जाए किसका है? यूपी का। और वर्ल्ड में किसका है? USA का। और भारत का कौन सा स्थान है? वर्ल्ड में 4था स्थान है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? हावड़ा, वेस्ट बंगाल में। और सबसे बड़ा जंक्शन कहाँ का है? मथुरा, UP। पहली रेल 1853 में चली थी। पहली इलेक्ट्रिक रेल कब चली थी? 1925 में। भारत में गेज कितने प्रकार के? 4। ब्रांड गेज 1676 mm, मीटर गेज 1000 mm, स्टैंडर्ड गेज 1435, नार्गो गेज 762 mm की हैं। भारत में सबसे लंबी दूरी की ट्रेन कौन सी है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, असम से तमिलनाडु। और कौन सी ट्रेन है ये? विवेक एक्सप्रेस। कौन सी? विवेक एक्सप्रेस है। सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल बनिहाल। कहाँ पर? ये जम्मू एंड कश्मीर में। 11.215 किलोमीटर है। इंजन रहित रेलगाड़ी कौन सी है? वंदे भारत है। कौन सी है? वंदे भारत। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? किस में दिया जाता है? संगीत में। और स्थापना कब हुई थी? 4 मई 1959 में। किसके द्वारा दिया जाता है ये? USA द्वारा दिया जाता है। ग्रामोफोन अवार्ड इंग्लिश म्यूजिक के लिए दिया जाता है। पहले भारतीय ग्रैमी अवार्ड कौन थे पाने वाले? 1967-68 में पंडित रविशंकर को मिला था। किसके लिए मिला था? एल्बम बेस्ट मीट ईस्ट के लिए। पहली महिला 2010 में किसको मिला था? तन्वी शाह को मिला था। किसके लिए मिला था? जय हो के लिए मिला था। 2024 में इंडिया को किस किस को मिला है? जाकिर हुसैन को तबला के लिए, राकेश चौरसिया को बांसुरी के लिए, गणेश राजगोपालन वायलिन, सेल्वा गणेश तालवादन और शंकर महादेवन किसको? सिंगिंग के लिए मिला है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जनगणना से है। 2011 जनगणना में जनसंख्या का मुस्लिम धर्म कितना था? 14.2%। हिंदू कितने थे? 79.8%। और ईसाई 2.3%। सिख 1.7% और बौद्ध 0.7%। जो नई धर्म मानने वाले कितने थे? जो कोई धर्म नहीं मान रहे थे 0.2% थे। 2001 से 2011 के बीच पॉपुलेशन ग्रोथ किसकी हुई? मुस्लिम की कितनी हुई? 24.6 बढ़ी। और हिंदू की
16.8% बढ़ी है। सर्वाधिक साक्षरता धर्म कौन सा है? जैन धर्म है। जैन धर्म में कितने हैं? 94.9% लोग साक्षरता हैं। सबसे कम साक्षरता धर्म कौन सा है? मुस्लिम 68.5%। और सर्वाधिक संख्या हिंदू कहाँ पर हैं? हिमाचल प्रदेश में है। कितने हैं? 95% निवास करते हैं। सबसे कम हिंदू कहाँ पर? मिजोरम में 2.75%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट क्लब भारत में कहाँ पर है? स्थित है कोलकाता में, और इसकी स्थापना कब हुई? 1792 में हुई थी। फर्स्ट क्रिकेट क्लब मैरी लोवन में है, और इसकी स्थापना कब हुई? 1787 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में है। नेक्स्ट देख लेते हैं। रणजी ट्रॉफी 1934 से 35 में इसकी स्थापना हुई, और टीम कितनी थी? 38। और 2024-25 में विजेता कौन रहा था? विदर्भ, और इसके कैप्टन कौन थे? अक्षय। उप विजेता कौन था? केरल। सबसे ज़्यादा बार विजेता किसने किया है? मुंबई ने। और कितनी बार? आपसे पूछ लिया जाए, 42 बार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ऐतिहासिक उपन्यास द किंग विदिन के लेखक कौन है? नंदिनी सेन गुप्ता हैं। कौन? नंदिनी सेन गुप्ता। इंडी 101 के कौन है? रीतिका नागर। द म्यूजिक रूम नामता रेवी दयाल। द ब्लू वुमेन अनकृति उपाध्याय है। लेखक इसकी वरंड सुगर अवनी दोषी हैं। जिंदगी नामा किसकी है? कृष्णा शोभती की। द माउंटेन ऑफ लाइट किसकी है? नंदू सुंदरम की है। और देख लेते हैं। माई लाइफ इज ए कॉमरेड के शैलजा की है। काउंटिंग इंडिया नंदिनी दास की है। लॉकडाउन लाइरिस किसकी है? संयुक्ता दास की। प्लेस कोल्ड होम किसकी है? प्रीति शहनाई की है। व्हेन आई हेट यू किसकी है? मीना कंडा स्वामी की है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। ये 8 देख लेते हैं। और कौन 6 मूल अधिकारों में से एक नहीं है? कौन सा नहीं है? विरोध का अधिकार पॉलिटी से है। इसके बारे में आगे जान लेते हैं हम। समानता का अधिकार आर्टिकल किस में दिया गया है? ये 1414 से 18 तक दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ पर है? 1922। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक 29 से 30। और संपत्ति का अधिकार किस में है? 31 में। और 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 द्वारा इसको हटा दिया गया, और अब कानूनी अधिकार आर्टिकल 301 में जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसको कहते हैं? आर्टिकल 32 को कहते हैं। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था। संविधान में समानता का अधिकार कहाँ किस आर्टिकल में? आर्टिकल 14 से 18 में। आर्टिकल 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। विधि की समानता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। विधि के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। ये आपको याद रखना है। समानता कहाँ से? समानता ली गई है ब्रिटेन से, और संरक्षण कहाँ से लिया गया है? ये यूएसए से। आर्टिकल 15 में देखते हैं। धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। दुकान और होटल आर्टिकल 1। 15 का 1। सार्वजनिक स्थान 15 का बी। आर्टिकल 16 देख लेते हैं। लोक नियोजन की समानता। आर्टिकल 17 में अस्वीकृतता का अंत, यानी कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत। और आर्टिकल 15 मूवी बनी थी। इसके एक्टर कौन थे? आयुष्मान खुराना। और डायरेक्टर कौन थे? इसके अनुभव सिन्हा थे। ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में क्या स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? भारतीय संविधान में भारत के राज्य क्षेत्र में किसी के धर्म को बढ़ावा देना। इसमें देख लेते हैं। आर्टिकल 19A में क्या बोला गया है? बोलने की स्वतंत्रता है। और बी में शांतिपूर्वक सभा करने की आज़ादी है। आर्टिकल 19 का सी क्या कहता है? संघ बनाने की स्वतंत्रता। सहकारी समिति 51वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 में किया गया था। 19 का डी क्या कहता है? सर्वत्र घूमने की स्वतंत्रता है। कहीं भी आप घूम सकते हो। ई में क्या गया है? निवास कहीं भी कर सकते हो। और 19 का एफ इसको 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसको
ख़त्म कर दिया गया है और 19 का जी में आजीविका और व्यापार करने की आपकी भारत में आज़ादी आप कहीं भी कर सकते हैं। कौन सा आर्टिकल जीवन और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? कौन सा? 21। इसमें क्या है? निजता का अधिकार है, मनपसंद शादी कर सकते हैं, स्वच्छ पर्यावरण, निःशुल्क कानूनी सहायता है। सूचना का अधिकार आपसे पूछ लिया जाए, इसकी स्थापना कब हुई? 2005 में। कब? 2005 में। आर्टिकल 21A क्या कहता है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है और इसको 86वां संविधान संशोधन 2022 द्वारा किया गया, 2002। नेक्स्ट देख लेते हैं, RTE एक्ट 2009 में लाया गया, राइट टू एजुकेशन, और लागू कब हुआ? ये 1 अप्रैल 2010 को। 11वां मौलिक कर्तव्य भी है, कौन सा है? 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है? 21A। आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में संरक्षण। आर्टिकल 20 क्या है? अपराधों को दोष सिद्ध में सहायक। आर्टिकल 20 दोहरी क्षति से संरक्षण। आर्टिकल 20 के 3 में क्या है? सेल्फ इनक्राइमिनेशन, स्वयं के खिलाफ बाध्य नहीं गवाही के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 1857 के समय विद्रोह ब्रिटिश पीएम कौन था? पाल्मस्टन था। स्वतंत्रता के समय का इटली, और गवर्नर कौन था? कैनिंग। कौन था? कैनिंग था। 1858 एक्ट, क्राउन वायसराय पद पे कौन था? कैनिंग था। और महारानी का पत्र इलाहाबाद में था। राज्य सचिव बनाया किसको था? फर्स्ट राज्य सचिव कौन था? स्टेलिनी। अब देख लेते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 मेरठ से शुरुआत हुई थी इसकी, और मंगल पांडे ने 34वीं इन्फैंट्री पैदल सेना यात्रा की थी। बैरकपुर छावनी में है ये। और विद्रोह कब किया? 29 मार्च 1857 में। और फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 में इनको फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1857 का विद्रोह का सही क्रम कौन सा है? तो देखते हैं। लखनऊ 4 जून 1857, कानपुर 5 जून 1857, इलाहाबाद 6 जून 1857। ऑप्शन के फॉर्मेट में है ये, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। मेरठ 10 मई 1857, दिल्ली 11 मई 1857। ये 4 ऑप्शन हैं। और आगे देख लेते हैं, दमनकर्ता कौन थे इसके? निकोलस एंड हडसन थे। और कहाँ पे? दिल्ली में। झांसी की रानी पर दमन ह्यूरोज ने किया था। इलाहाबाद में कन्नर नील, कानपुर और लखनऊ में कैंप बेल। 1857 के किस नेता के सिर पर 50,000 का इनाम था? फैजाबाद के मौलवी अहमद उल्ला के ऊपर। मेरठ बाबा नरसिंह कोल गुज्जर, और साथ में कौन थे? कदम सिंह गुज्जर। बागपत बड़ौद से कौन से? बाबा शाहमल जाट। और असम से नेत्र में कौन थे? मानिस राम और कुद्देश्वर। दिल्ली से कौन? बहादुर शाह जाफर। और साथ में वक्त कहाँ थे? झांसी रानी लक्ष्मीबाई। 17 जून 1858 को इनकी डेथ हो गई थी। और समाधि स्थल इनका कहाँ है? फूलबाग ग्वालियर MP में है। बरेली से खान बहादुर खान, और लखनऊ से बेगम हजरत महल में परी के नाम से जाना। 1857 की घटना के बारे में यह किसने कहा था? यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था, किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम था। स्टैनले बोनापार्ट ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, एक सिपाही विद्रोह ऐसे सेन। RC मजूमदार ने क्या कहा था? न प्रथम, न राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। वो कौन सी थी इनकी? एन एडवांटेड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सिंधु नदी का उद्गम कैलाश श्रृंखला में से होता है, बोकर चुंग ग्लेशियर से। सहायक नदी कौन सी है? जास्कर, गौसल, ट्रांस और स्लोप। गिरती कहाँ पर है? अरब सागर में गिरती हैं। सिंधु समझौता 19 सितंबर 1960 में हुआ था। नेहरू PM थे और अब्बू खां
राष्ट्रपति थे कहाँ के? पाकिस्तान के थे। वेस्ट बंगाल की मध्यस्थता से लागू कब हुआ? 12 जनवरी 1961 में। पूर्वी नदी का पानी भारत को मिलता है रावी, ब्यास और सतलज 80%, और पश्चिमी नदी से पाकिस्तान को मिलता है सिंधु, झेलम और चेनाब। रद्द कर दिया गया है कब इसे? 22 अप्रैल 2025 को मोदी जी ने रद्द कर दिया है, पहलगाम अटैक के कारण वैशाली घाटी में जो अटैक हुआ था। निम्न नदियों में से कौन लगभग एक ही बिंदु से उत्सर्जित होती है? ब्रह्मपुत्र एंड सिंधु नदी, मानसरोवर झील सबसे चौड़ी झीलें हैं। ब्रह्मपुत्र का अन्य नाम क्या है? ध्यांग अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं, और यमुना बांग्लादेश में, और इसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। सहायक नदी कौन सी है? कामेंग, लोहित, मानस, तिस्ता, धनसिरी, बराक और सवनगिरी। पद्मा गंगा कहते हैं, और पद्मा और जमुना को मेघना कहते हैं। कहाँ पर? बांग्लादेश में। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली, और ये कहाँ पर है? ये असम में है। और सबसे छोटा कौन सा है? उमानंद द्वीप, मयूर द्वीप, कहाँ पर ये भी असम में है। कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाती है? गंगा नदी। कहाँ पे? बांग्लादेश में जानी जाती है, और इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है, और 5 स्टेट से होकर गुजरती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। बड़ी बेसिन गंगा नदी 26% और 43% आबादी। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण कब शुरू किया गया था? 20 फरवरी 2009। एक्ट 1986 पर्यावरण एक्ट है। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कब किया गया था? 2008 को, और किसने किया था? पीएम मनमोहन सिंह ने कहा था। विष्णुप्रयाग स्थित है धौलागंगा और अलकनंदा में, और पंचप्रयाग, अलकनंदा, पिंडरी, कर्णप्रयाग, और इसका अलकनंदा का उद्गम का किससे होता है? सतोपत हिमनद से बद्रीनाथ धाम में। अलकनंदा और मंदाकिनी से रुद्रप्रयाग, अलकनंदा भागीरथी से देवप्रयाग, अलकनंदा नंदकिनी से नंदप्रयाग, और अलकनंदा प्लस धौलागंगा से विष्णुप्रयाग का उद्गम होता है। केदारनाथ मंदाकिनी रिवर है। नेक्स्ट देखते हैं। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1949 एक्ट के तहत कितनी बैंकों का? 14। कितनी बैंकों का? 14। 19 जुलाई 1969 को, और पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी थी, और राष्ट्रपति कौन थे? बीवी गिरी। जमानत राशि कितनी थी? 50 करोड़ प्लस थी, और आरबीआई के गवर्नर कौन थे? एल के झा थे, और चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी थी, और राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, और पूंजी 200 प्लस करोड़ थी, और गवर्नर आईजी पटेल थे। ये आपको याद। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा कार्य एनबीएफसी द्वारा नहीं किया जा सकता है? मांग आधारित जमानत स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, निवेश करना, शेयरों का अधिग्रहण करना। एनबीएफसी की फुल फॉर्म क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी, और इसका कार्य क्या है? कार्य नहीं है ऋण प्रदान करना, कार्य नहीं है। सॉरी, ऋण प्रदान करना कार्य है, निवेश करना और शेयरों का अधिग्रहण करना कौन सा कार्य नहीं है? मांग आधारित जमा स्वीकार करना इसका कार्य नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। किस नोट पर सांची का स्तूप है? किस पे है? 200 के नोट पे कलर कैसा है इसका? ब्राइट येलो है। सांची का स्तूप कहाँ पर है? ये एमपी में, और यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? इसको 1989 में शामिल किया गया था। 50 के नोट पर देख लेते हैं। हम्पी क्लोरोसेट, इसका रंग ब्लू है, क्लोरोसेट ब्लू। 500 के पे लाल किला स्टोन ग्रे है कलर इसका, और 100 के पे रानी की बाव लेवेंडर कलर है इसका। 10 के पे कोडार्क चॉकलेटी ब्राउन है, और 20 के पे एलोरा ग्रीनिश येलो है। नोट पर भाषा कितनी है? 17 भाषा लिखी हुई है, और इसको डिजाइन 1 रुपये के नोट को डिजाइन किसने किया था? उदय कुमार ने 15 जुलाई 2010 को। आरबीआई का सबसे बड़ा नोट कौन सा है? 10,000 का नोट है, और 1978 में इस नोट को बंद कर दिया गया था। जनता पार्टी गैर कांग्रेसी थी, और
100 और 100, 200 के 4 4 और 500 के 5। नेक्स्ट देखते हैं पीएम फसल बीमा योजना के तहत कितने क्षतिपूर्ति स्तर निर्धारित किए गए हैं। 3 क्षतिपूर्ति स्तर कितने? 70, 80 और 90। पीएम कृषि योजना कब शुरू की गई थी? 1 जुलाई 2015। 50,000 करोड़ का बजट था। पीएम किसान सम्मान निधि 24 फरवरी 2019। वर्ष में 3 बार किस्त 2,000 रुपये। प्राप्त धनराशि पीएम किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019 को शुरुआत हुई थी। 1 मार्च 2019 को कुसुम योजना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। किस पर निर्भर करती है? काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। द्रव्यमानों और वेग पर करती है। स्थित ऊर्जा U बराबर mgh, m मास, g ग्रेविटेशन, h। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती हुई दिखाई देती है हवा में। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी किससे मिलकर बनती है? यौगिक ऊर्जा का निर्माण करती है। डाल्टन का सिद्धांत आधारित है रासायनिक संरक्षण पर। किस पे? रासायनिक संरक्षण पर। नेक्स्ट देखते हैं हड्डी किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है? संयोजी ऊतक का। तरल संयोजी ऊतक ब्लड में पाया जाता है। हड्डी में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। कोशिका ऑस्टियोसाइड। बोन और मसल से मिलकर अस्थि और मांसपेशियों से मिलकर क्या निर्माण होता है? टंडन। और मांसपेशियां और बोन से लिगामेंट निर्माण होता है। उपस्थि हड्डियों को लचीलापन करती हैं और पेशीय ऊतक मांसपेशियों को बनाता है और कंट्रोल करता है। संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है किसमें? पेशीय ऊतक में। उपकला ऊतक क्या है? झुर्रियों, सुंदरता और चोट में सुरक्षा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन के फ्लोएम माध्यम से पौधे के बिना भागों तक पहुंचाया जाता है क्या? जड़ों, बीज, फलों और विभाज्यों तक किया जाता है। फ्लोएम भोजन के फ्लोएम को जीवित कोशिका। जाइलम जल का बहन है और की कोशिका मृत कोशिका पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2025 में भारत की पहली तटीय और जलपक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई थी? जामनगर, गुजरात में। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र है। भारत का पहला समुद्री वन्यजीव अभयारण्य कच्छ खाड़ी में जंगली गधे पाए जाते हैं। कहाँ पर? ये गुजरात में। 1982 में पहला समुद्री नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य ने लोक प्रशासन संस्था का नाम बदलकर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया है? हिमाचल प्रदेश। सीएम कौन है इसके? सुखविंदर सिंह सुक्खू। राज्यसभा की सीट 3 है, लोकसभा की 4 और विधानसभा की 68 सीटें हैं। ICCI के सचिव कौन है? देवजीत सैकिया हैं और इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। हेडक्वार्टर वानखेड़े, मुंबई। अध्यक्ष कौन है? सतीश रोजर विली। ICC 1909, हेडक्वार्टर मुंबई। इसकी अध्यक्ष कौन है? इसके जय शाह हैं। विजय हजारे ट्रॉफी ODI शुरुआत 1993 से 94 की गई थी। 2024 और 25 में विनर कौन है? विदर्भ और RU कर्नाटक। सैयद मुश्ताक अली T20 फॉर्मेट 2024-25 विजेता कौन है? मुंबई। उपविजेता कौन है? MP। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2006 और 7 में। ईरानी ट्रॉफी 2024-25 में विजेता कौन है? मुंबई। और 1960 में इसकी शुरुआत हुई थी। IPL के संस्थापक कौन है? ललित मोदी हैं और IPL के वर्तमान चेयरमैन कौन है? अरुण धूमल हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉच। और ये PDF आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाए।